कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवद गीता ज्ञान की चर्चा को आगे गति देने के लिए उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से यह गीता ज्ञान सत्र नित्य गति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है और हमारा ये विचार है कि ये सत्र शीघ्र ही अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर आज का जो विषय है वह हम सभी अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर चर्चा को गति दे रहे हैं और कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 1 पर इसके पूर्वार्ध भाग पर चर्चा की थी। श्लोक संख्या 1 में दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षणों का वर्णन है। इसके पूर्वार्ध अंश में श्री भगवान ने ये कहा कि जो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं उनमें 3 लक्षण विशेष होते हैं। एक तो भय नहीं रहता उनके अंदर, किसी प्रकार के भय का अभाव रहता है, किसी अनिष्ट की आशंका उनके मन में नहीं रहती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका जो अंतःकरण होता है वह पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल होता है, उसमें मलिनता नहीं रहती। तीसरी बात श्री भगवान ने कही कि वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए नित्य प्रयत्नशील रहते हैं और उनकी ये प्रयत्नशीलता लगातार चलती रहती है, नित्य स्थिति रहती है। ज्ञान योग व्यवस्थिति कह करके श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के तीसरे गुण को, लक्षण को वर्णित किया। अब इस श्लोक संख्या 1 का जो उत्तरार्ध भाग है इसमें दैवी संपदा के अन्य लक्षणों का वर्णन किया और कहा दानम दमश्च यज्ञश्च स्वायधस्तप आर्जवम। दैवी संपदा के जो पुरुष हैं वह दान देते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और उनके मन और वाणी में सरलता रहती है। ये बात श्री भगवान ने 5 जो लक्षण हैं और श्री भगवान ने बताए तो इस प्रकार से 5 नहीं 6 लक्षण बताए। एक तो दान, दूसरा दम, तीसरा यज्ञ, चौथा स्वाध्याय, 5वां तप और 6ठा आर्जवम। इस प्रकार दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के 9 लक्षण
इस श्लोक संख्या 1 में वर्णित किए गए हैं। तो जो इसके पूर्वार्ध भाग में तो 3 लक्षण थे, अब इस उत्तरार्ध भाग में 6 लक्षण हैं। एक तो दान है, दम है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, तप है और आर्जवम है। तो हम सभी को, चूंकि कल के सत्र तक हम सभी ने इसके पूर्वार्ध अंश पर विचार कर लिया था और आज उत्तरार्ध अंश पे विचार करेंगे। तो उत्तरार्ध भाग में जो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष का जो लक्षण है वह दान से संबंधित है। तो दान पर आज की चर्चा का जो केंद्रीय विषय है वह दान से संबंधित है। दान पे चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से दान का जो अभिप्राय हम लोग समझते हैं वह किसी व्यक्ति की सहायता से संबंधित है। जैसे कोई याचक आता है तो हम उसकी सहायता करते हैं, या किसी अवसर विशेष पर कुछ वस्तुएं, कुछ धन, कुछ अन्न इत्यादि दूसरे व्यक्तियों को देते हैं। जैसे साधु संत हमारे घर में पधारते हैं या जहाँ पर हमारा निवास है वहाँ पधारते हैं, तो उनको हम कुछ धन, वस्त्र, अन्न इत्यादि वस्तुएं देते हैं। तो इसको सामान्य रूप से दान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण में दान पद समाहित किया गया है वह विशेष प्रकार का पद है। विशेष तथ्य इसमें है। दान जो पद है वह सामान्य नहीं है। इसलिए इस असामान्य दान के विषय में हम आज की चर्चा को आगे को गति देंगे। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के पास, संसार में जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के पास कुछ धन, कुछ संपत्ति रहती है। तो ये भाव रहता है। दान के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं अब हम। कुछ धन रहता है, कुछ वस्तुएं रहती हैं, कुछ संपत्ति रहती है, कुछ व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं। तो सामान्य रूप से मन में ये विचार रहता है कि ये धन हमारा है। सामान्य रूप से ये विचार मन में रहता है कि ये जो धन है ये हमारा है। ये जो वस्तुएं हैं जो हमारे साथ संलग्न हैं ये हमारी हैं। और ये जो संपत्ति है ये भी मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ धन होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं और कुछ संपत्ति होती है। तो उनका वो स्वामी अपने को स्वीकार करता है, मानता है। और कुछ मनुष्यों के पास प्रारब्धवश
या उनके परिश्रम के कारण विपुल मात्रा में धन आ जाता है और संपत्ति आ जाती है और वस्तुएं आ जाती हैं, ये आ जाता है। इसमें दो बातें आती हैं। एक बात तो ये है कि परिश्रम के उपरांत प्राप्त किया गया धन और वस्तुएं और संपत्ति। दूसरी, जन्म से प्रारब्धवश अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो जाना, संपत्ति प्राप्त हो जाना और वस्तुएं प्राप्त हो जाना, ये कभी कभी प्रारब्धानुसार होता है, पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण होता है। संस्कार पूर्व जन्म के उपस्थित हो गए तो उस उपस्थिति में कुछ अधिक मात्रा में धन मिल जाता है, अधिक मात्रा में वस्तुएं मिल जाती हैं और अधिक मात्रा में संपत्ति मिल जाती है, अनायास मिलती है। जैसे कोई किसी का जन्म, किसी शिशु का जन्म जो है ऐसे परिवार में हो गया जहाँ पर विपुल मात्रा में धन, संपत्ति और वस्तुएं हैं, तो उसको जो प्राप्ति हुई वह प्रारब्धानुसार हुई, पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर उसको प्राप्त हुआ है, तो संपत्ति उसको प्राप्त हो गई। और दूसरे प्रकार के वो मनुष्य हैं जिनको बहुत परिश्रम के उपरांत अधिक मात्रा में धन, वस्तुएं और संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो चाहे प्रारब्धानुसार हमको मिले और चाहे हमको अपने परिश्रम के पश्चात प्राप्त हो, दोनों बातें हैं। प्रारब्धानुसार धन मिलने पर, वस्तुएं मिलने पर, संपत्ति मिलने पर, या परिश्रम के उपरांत मिलने पर हमारे अंदर ये भाव रहता है कि ये वस्तुएं हमारी हैं, स्वामित्व का भाव रहता है। लेकिन इस भाव का रहना ही त्रुटिपूर्ण है कि संपत्ति हमारी है, वास्तविक जो स्वामी है इसका। वस्तुएं कहाँ से मिली हैं आपको? प्रारब्ध से मिली या श्रम से मिली? तो श्रम से जो लाभ हुआ, तो श्रम करने के लिए जो शरीर मिला हुआ है, वह शरीर भी हमें परमात्मा के द्वारा ही प्रदान किया गया है, जिस शरीर से हमने श्रम किया है। और जो जन्म हुआ है, जो हमारा जन्म अच्छे परिवार में हो गया, संपन्न परिवार में हो गया, तो जन्म देने का जो कारण है वह भी श्री भगवान ही है। तो दोनों दृष्टि से, श्रम की दृष्टि से भी और प्रारब्ध की दृष्टि से भी, हमको जो कुछ भी उपलब्ध हुआ है वह हमारा अपना नहीं है, इस भाव की प्रबलता आपके अंदर है कि नहीं है। पहली बात, पहला प्रश्न उठा रहे हैं हम, ये भाव प्रबल है कि नहीं है। अगर स्वामित्व का भाव प्रबल है, स्वामित्व की भाव के प्रबलता के कारण ही हम अपना धन दूसरों को नहीं देना चाहते, हम अपनी संपत्ति दूसरों को देने के लिए तैयार न, किसी स्थिति में तैयार नहीं होते। और आज जो संसार में अनेक प्रकार के वाद, मुकदमे अनेक न्यायालयों में विचाराधीन हैं, वह इसी तथ्य को लेकर हैं
कि ये हमारे स्वामित्व की वस्तु है, ये वस्तु, ये संपत्ति, ये धन हमारे स्वामित्व का है, हम इसके स्वामी हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, हमारी वस्तुएं हैं। तो ये जो विवाद है, लाखों जो वाद लंबित हैं, वह इसी भाव को लेकर के हैं कि वस्तु हमारी है, धन हमारा है, संपत्ति हमारी है। तो इसी भाव को लेकर के असंख्य मुकदमे आज न्यायालयों में लंबित हैं। लेकिन वास्तविकता पर जब हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि जो धन, संपत्ति, वस्तुएं हमें प्रारब्ध से भी मिली हुई अथवा हमने समपूर्वक अर्जित की हैं, समपूर्वक धन एकत्र किया है, समपूर्वक वस्तुएं एकत्र की हैं, समपूर्वक संपत्ति एकत्र की है, वह सब समय के साथ हमसे विलग हो जाती है। जैसे ही मृत्यु आपकी हुई तो वैसे ही ये धन, वस्तुएं और संपत्ति हमसे विलग हो जाती हैं। तो अगर हमारा स्वामित्व होता कि हम ही स्वामी होते तो संभवतः वो धन, वस्तुएं और संपत्ति हमसे विलग नहीं होते, विलग होते नहीं होते। तो ऐसा विचार करने पर ये बात स्पष्ट होती है कि हम उसके वास्तविक स्वामी नहीं हैं, स्वामी अन्य है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है वैसे हमारे पास जो धन है, संपत्ति है और धन है, संपत्ति है, वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी समस्त वस्तुएं, धन, संपत्ति हमारे पुत्रों का हो जाता है। अब हम स्वामी नहीं रहे। तो स्वामी पने का जो भाव है ये कितना दृढ़ है आपके अंदर। स्वामी पने का जो भाव है कि ये वस्तुएं हमारी हैं, ये धन हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये भाव कितना दृढ़ है। अगर अधिक दृढ़ है तो हम किसी भी व्यक्ति को न तो धन देना चाहेंगे, न वस्तुएं देना चाहेंगे और न संपत्ति देना चाहेंगे। और अगर ये भाव दृढ़ हो, ये भाव समाप्त हो जाए कि ये हमारी है नहीं, हमारा न तो धन हमारा है, न संपत्ति है, न वस्तुएं हैं, तो हम दूसरों को उपभोग के लिए धन, संपत्ति और वस्तुएं देते हैं, प्रेम पूर्वक देते हैं, जिसकी आवश्यकता का हमें आभास होता है। जैसे कोई व्यक्ति के लिए धन आवश्यक है, किसी व्यक्ति के लिए संपत्ति आवश्यक है, किसी के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए, तो जब हम ये मान लेते हैं कि हम इसके स्वामी हैं और भाव दृढ़ हो जाता है तो फिर हम उनको देते नहीं हैं। और अगर ये भाव दृढ़ हो जाए नहीं, ये परमात्मा की कृपा से हमको मिली हैं, तो फिर उसमें हम कुछ देना चाहते हैं और देते हैं। तो अपने को स्वामी न मानना और आवश्यकता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जो धन, संपत्ति, वस्तुएं दूसरों के हितार्थ दी जाती हैं और ये माना जाता है कि ये देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वस्तुएं हमारी नहीं हैं, उनका
जो वास्तविक स्वामी है वह कोई दूसरा है। जब ये भाव दृढ़ होगा तो हमारा वस्तुओं, धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति भी कम होगी और हम उसे दूसरों के उपभोग के लिए देना चाहेंगे। और जब तक स्वामित्व का भाव दृढ़ रहता है तब तक हम किसी व्यक्ति को न तो धन देना चाहते हैं, ना वस्तु देना चाहते अपनी, और ना संपत्ति देना चाहते हैं। वह अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरों की आवश्यकता को देख करके उसको कुछ उपलब्ध कराना और उसके प्रत्युपकार में, उसके परिणाम में उस व्यक्ति से कुछ अपेक्षा न रखना। जैसे हम किसी की सहायता करते हैं तो ये अपेक्षा रखते हैं कि ये व्यक्ति भी हमारी समय पर सहायता करेगा। तो ये दान नहीं है, इसमें प्रत्युपकार की भावना मिली हुई है। इसमें प्रत्युपकार है कि मतलब हम दे रहे हैं तो जब हमारी आवश्यकता होगी तो ये व्यक्ति भी हमें देगा, हमारी सहायता करेगा। तो इसमें इसका जो परिणाम है, परिणाम को देख करके मनुष्य अधिकांश रूप से कुछ सहायता करता है। और जहाँ पर परिणाम नहीं देखा जाता कि हमको दान देना है, हमको लोगों की सहायता करनी है, जो किसी ने अगर हाथ फैला दिया है तो हमको उसकी कुछ सहायता करनी है। हाथ फैले तो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को हमारे हाथों से कुछ वस्तु, धन दिया जाए। उसे कभी निराश न किया जाए। हमें आवश्यकता किसी की प्रतीत हो और हम उसको दें तो इसका नाम दान है। वर्तमान समय में यह प्रवृत्ति जो है वह समाप्त हो चुकी है। हम किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं तो हमारे अंदर ये भावना बलवती होती है कि इस व्यक्ति को हम क्यों सहायता करें, इस व्यक्ति से हमारा क्या स्वार्थ हल होगा। उस पे दृष्टि पहल जाती है कि जिस व्यक्ति की हम सहायता कर रहे हैं उससे हमको लाभ क्या है। तो हम किसी व्यक्ति की अनायास सहायता नहीं करते, ये दान की श्रेणी में नहीं आता। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ साधु संत किसी के घर जाते हैं और कुछ भिक्षा मांगते हैं, धन मांगते हैं, तो लोग बड़े क्लेशपूर्वक, कठिनतापूर्वक कुछ धन और कुछ अनाज देते हैं। तो ये दान का जो है सर्वाधिक विकृत स्वरूप है। इस प्रकार की जो सहायता है उसे शास्त्रों ने तामसी दान कहा। और जो प्रत्युपकार की भावना से जो दान होता है उसे शास्त्रों ने राजसी दान कहा। और जहाँ पर ये भाव है कि हमारा देना, हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, ये भाव जब प्रबल हो जाता है कि हमारा कर्तव्य है, दान देना हमारा कर्तव्य है, तो ये भावना जो है वह सात्विक दान कहलाती है।
और इससे भी उत्कृष्ट एक भाव है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह दूसरों के उपभोग के लिए है, स्वयं के उपभोग के लिए नहीं है। स्वयं भी जैसे जीवन पर्यंत लोग अपने द्वारा उपार्जित किए गए धन को कहीं खर्च नहीं करना चाहते। कुछ क्षण बचे हैं, कुछ जीवन अवशेष है, लेकिन ये हम जान करके भी हम किसी व्यक्ति की किसी स्तर से कोई सहायता नहीं करना चाहते। तो ये सर्वाधिक निकृष्ट स्थिति है। इसको जैसे हम कहते हैं कि हमने श्रमपूर्वक धन कमाया है तो उसको हम किसी व्यक्ति को क्यों दें। ये सबसे विकृत सोच है, ये सबसे विकृत सोच है। हमारे पास जो है वह दूसरों के उपभोग के लिए कितना अधिक कार्य आ सके, ये भावना जो है वह दान की भावना है। और इसी भावना को लेकर के श्री भगवान ने कहा कि जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष हैं उनके अंदर इसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह दूसरों के उपभोग के लिए है, हमारे अपने स्वयं के उपभोग के लिए नहीं है, मात्र अपने उपभोग के लिए नहीं है, क्योंकि हम उसके वास्तविक स्वामी नहीं हैं। इसी भाव को लेकर के श्री भगवान ने कहा कि ये जो दान का भाव रहता है, ये दान का भाव दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों में अकारण रहता है, स्वतः रहता है, स्वाभाविक रूप से रहता है। अब एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, ये जो धन संपत्ति और वस्तुओं का दान है, तो ये तो दान हमारे लिए भविष्य में लाभप्रद होता है, बिना प्रत्येक प्रकार की भावना को मन में रखे हुए। और जब हम क्लेश पूर्वक दान देते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होता, न तो इस लोक में होता है और न उस लोक में होता है। अब एक जो अंतिम विशिष्ट बात है दान के संबंध में वो ये कहनी है कि हमारे पास अगर कोई ज्ञान है और हमारे पास कोई सांसारिक ज्ञान है, तो किसी विषय का ज्ञान है तो उसे किसी विद्यार्थी को बिना धन लिए ग्रहण कराना, देना, तो ये विद्या का जो दान है ये भी विशेष प्रकार का दान है। और जो अंतिम, जो सर्वाधिक विशिष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम जो दान है वो परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को लोगों में वितरित करना, उस ज्ञान को बांटने का प्रयत्न करना, जिससे परमात्मा की सानिध्यता मिलती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये विशेष प्रकार का ज्ञान है। और ये जो दान है कि हम उस मार्ग को बता रहे हैं लोगों को जिस पर चलकर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य हमें स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो दान है, इस प्रकार का जो कृत्य है, जैसे हम स्वयं ही साधना की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हों और साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचने के उपरांत हमको वो तत्व मिल चुका हो जो इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य कहा जाता है, तो वो तत्व हमको मिल जाए, तो मिलने के उपरांत